मेरे शो में ये मैं चंचल यादव को बता दूं, ये अभद्रता स्वीकार नहीं है मुझे। दरबारी फलाना ढिकाना वो आपको और 4 खरी खोटी सुनाएंगे, वो मैं अंताक्षरी में नहीं पढ़ता। दूसरे चैनल वाले करते हैं, वहां जाइए आनंद लीजिए, मेरे साथ नहीं चल सकता। मैंने कहा कि वहां वीआईपी कॉटेज बनाए गए। मैंने एक हाट की बात नहीं की। वीआईपी कॉटेज में जो 12-12 हजार, 12-12, 18-18, 20-20 हजार रुपए की जो है बोली। स्टीव जॉब्स की पत्नी 1 लाख के कॉटेज में अगर रुकना चाहती है तो किसी को तकलीफ उठाने, सवाल उठाने का क्या हक है? उनके पास पैसा है, संसाधन है, उन्हें नहीं झूसे में रहो, फाफा मऊ में रहो। मैंने जितने सम्मान से चंचल यादव को बुलाया, उतने सम्मान से अरविंद सिंह को बुलाया, उतने सम्मान से जयतिलक जी को बुलाया, उतने सम्मान से ऋचा जी को बुलाया। ठीक, आप ज्यादा बड़े बाहुबली हो, बाहर निपटो, यहां अनुमति नहीं दूंगा। समझ लीजिए हिंदी में, यहां अनुमति नहीं दूंगा बाहुबली। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। मैं शासन से कहूंगा कि शासन इस जिम्मेदारी को थोड़ी और तत्परता से निभाए कि कुंभ को लोग लेकर राजनीतिक या गैर राजनीतिक कोई भी व्यक्ति कोई ट्वीट करे और अगर वो सत्य नहीं है तो न केवल उसका खंडन हो तत्काल, ट्वीट करने वाले को वो डिजिटली उसको अपलोड करने वाले को तत्काल प्रभाव से वारंट इशू करके गिरफ्तारी भी हो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। मान लीजिए किसी गुड्डू ने पप्पू ने कोई ठोक दिया कि कुंभ में 50 लोग मर गए, क्या? और वो तो चुपचाप रजाई ओढ़ के सो गया इतना खेला करके, वहां तो स्थिति तनावपूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो और ठंड में उनकी खातिर बढ़िया हो थाने में, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। उनका अभिनंदन समारोह थाने में हो विकट रूप से, ये जरूरी है। तब कुंभ की सुरक्षा में हम ये मानेंगे कि हाँ भाई आप सुरक्षा पूरी। किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए कुंभ के बारे में असत्य भाषण की। सत्य है तो आलोचना स्वीकार्य है, असत्य है तो असत्य बात कहने वाले को जेल जाना ही चाहिए। जहां तक आपने बात कही, मैं आपको बता दूं, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, उनका नाम नहीं बताऊंगा, कल वो दर्शन करने गए थे वहां पे अयोध्या, कुंभ स्नान करने के लिए गए हैं। अमिताभ जी मेरे पास वीडियो भेजा, उन्होंने कहा चंचल भाई इतने बद इंतजाम, इतनी बद से बदतर हालात में, आपने कहा जेल भेजने वाली बात, तो अगर ऐसे बात आ जाएगी तो बेचारे मिश्रा जी जेल चले जाएंगे। नहीं मिश्रा जी हो, एक मिश्रा जी हो, यादव जी हो, टीडीए के हो, सीडीए के हो, हिंदू हो, मुसलमान, उससे कोई नहीं, तत्काल जेल भेजे जाए 20 लाठी के साथ। समझ गए ना आप? तत्काल जेल भेजे जाए 20 लाठी के साथ। अगर असत्य भाषण कर रहा है कोई, जो लिखे, एक मिनट बाबू, अरे एक मिनट दादा, अरे भाई एक मिनट रुक जाओगे। जो लिखे नहीं, एक मिनट रुक जाइए, जो लिखे वो जिम्मेदारी ले, लिखकर भागने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये मोहल्ले का क्रिकेट मैच नहीं, ये कुंभ है क्या? अगर कोई ये लिख रहा है कि 11 लोग मारे गए कुंभ में अचानक से, तो उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसको जेल भेज देना चाहिए। आप बताइए। तो जी देखिए, मैं आपको दो, ऋचा जी इलाहाबाद से ही हैं, मैं भी इलाहाबाद से ही छात्र राजनीति में रहा, और मैं आपको बता दूं कि जहां से बीजेपी ने, मतलब जो प्रयाग में जो अभी जो कुंभ चल रहा है, जो इंतजाम है, उसमें मैं बता दूं कि इतनी बड़ी बंदरबाट है। बताओ 12-12 हजार रुपए के कॉटेज बनाए गए। वीआईपी घाट का आपने देखा होगा, शंकराचार्य जी ने, अभी एक शंकराचार्य की वीडियो में देख रहा था, उन्होंने कहा भाई आपने तो एकदम इतने वीवीआईपी घाट बनाए हैं जिसमें केवल वही लोग स्नान कर सकते हैं जो काफी वीवीआईपी हैं। ठीक है, ठीक, अभी रुकना होगा। ऋचा सिंह के पास चलो, उससे पहले एक बात कह दूं, नौजवान लोगों को समझना चाहिए, जब भारत का पहला, आजादी के बाद का पहला कुंभ हुआ ना, तो भी वीआईपी व्यवस्था थी। पढ़ना लिखना करोगे तो समझ आएगी, ऐसे तो नहीं आएगी। ये व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप पर तो चुटकुले मिलते हैं। राजन बाबू गए थे, पंडित जी गए थे, सबके लिए वीआईपी व्यवस्था थी। और शंकराचार्य, अरे रुक जाओ भाई, बीच में मत बोलो। अमिताभ जी आप गलत परिपाटी पैदा नहीं, आपको बता नहीं ना, इसका विरोध बकायदा शंकराचार्य ने किया है। अरे रुक जाइए, अरे भाई एक सेकंड रुकेंगे, अब इनकी बात रोकिए। दूसरी चीज इनको ये भी समझना चाहिए कि समाजवादी में जब अखिलेश जी की सरकार थी और आजम खान कुंभ के मेला प्रभारी थे मंत्री के तौर पर, तब भी विशिष्ट संतों के लिए, महंतों के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए विशिष्ट व्यवस्था की गई थी। ठीक, इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, तब समझ पाओगे चीज को। नहीं अभी नहीं आएंगे, अभी नोट कर लो, जब दोबारा अवसर मिले तो लिखो, तब बोलो, अभी नोट करते रहो। अरेल में जहां पर विशिष्ट व्यवस्था है, जगत गुरुओं की, महामंडलेश्वरों की, शंकराचार्यों की, विशिष्ट जनों की, वो व्यवस्था इसलिए जरूरी है कि नहीं तो पूरे कुंभ में भगदड़ फैल जाएगी। 16 घाट बने हैं, 16 में 15 घाट मुक्त हैं। गुड्डू नहाए, पप्पू नहाए, चंचल नहाए, अरविंद नहाए, अमिताभ अग्निहोत्री नहाए, क्या 15 घाट
मुक्त हैं, उन्मुक्त हैं। इसलिए ये भी सोचना चाहिए। और मैं जब कह रहा हूं तो आप ये, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका वीडियो है आपके पास, शंकराचार्य का है किसका, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूं कि व्यवस्था ठीक है प्रशासनिक तौर पर, इसलिए ठीक होनी चाहिए। खैर, करीब 80 देशों के ऑफिशियल प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं कुंभ में, कुंभ को देखने, समझने, सीखने। उनकी जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। क्या भेड़िया धसान कर दिया जाए? ऐसा तो कभी नहीं संभव हो, कभी हुआ भी नहीं, कभी हुआ भी नहीं, किसी सरकार में नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। नहीं, भेड़िया धसान तो नहीं हो सकता ना। यह कभी संभव है ऐसा दुनिया में कहीं हुआ कि भेड़िया धसान हो गया हो? राजेंद्र बाबू आजादी के पहले कुंभ में किले में ठहराए गए थे, तट पे नहीं, किले में ठहराए गए थे। जो आपने, मैं जो कह रहा था, आप पूरी बात को अमिताभ जी गलत डायरेक्शन में चले जाते हो। मैंने कहा कि वहां वीआईपी कॉटेज बनाए गए। मैंने एक हाट की बात नहीं की। वीआईपी कॉटेज में जो 12-12 हजार, 12-12, 18-18, 20-20 हजार रुपए की जो है बोली वाले जो है, वो उनके लिए मतलब जो बकायदा होटल मतलब अंदर कैंपस से बनाए गए, और 15-15, 20-20 हजार रुपए के लिए। मैंने ये कहा कि एक तरफ जो है, ऐसा कभी नहीं हुआ है अमिताभ जी, ऐसा कैंपस में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक के प्रोग्राम में मुक्तेश्वरानंद साहब ने, स्वामी मुक्तेश्वरानंद साहब ने, जो महामंडलेश्वर हैं या शंकराचार्य जो हैं, उन्होंने इस बात, शायद नहीं बाबू शंकराचार्य हैं, शायद नहीं शंकराचार्य, जी हाँ शंकराचार्य हैं। मैंने कहा उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और आप अगर मेरी बात को अगर आप कोट कर रहे हो, और दूसरी बात, अभी जो बात हो रही थी, जो भी ऋचा जी बता रही थी, मैंने कहा कि आप प्रयाग स्टेशन पे लोगों को वहां से छोड़ दिया जा रहा है पैदल चलने के लिए। प्रयाग स्टेशन से बाहर आप निकलोगे, वहां लाइट की व्यवस्था नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता ने मेरे पास वीडियो भेजा है, मैं आप कहोगे तो आपके पास भेज दूंगा अमिताभ जी, और नहीं दिखा पाओगे आप। लेकिन सुनिए, आज विपक्ष का काम है, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसकी बात को हम लोग को बताना। लेकिन अगर ये दरबारी कवियों को खराब लगता है तो भाई उनको खराब लगे, मुझे पता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको सरकार को आईना दिखाने के लिए बनाए विपक्ष बैठे हैं, और सरकार को आईना दिखाएंगे। आप दरबारी कवियों की वजह से हम अपनी बात को बंद नहीं करेंगे। ठीक है, चल रुक जाओ, पीढ़ी के लिए 1 सेकंड रुकिए। ठीक है, आगे बात, अब रुक जाओ, सुनिए ना, आगे बात, आप रुकना, आपने सुनिए, आप 4 लोगों को, गलत बात है, आप 3 लोगों से, यार आप क्या करोगे, क्या गलत क्या सही है, ये आप तय नहीं करोगे ना बाबू, क्या गलत क्या सही। आप समय कम कैसे ले सकते हो? ना मैं सोच संचालित कर रहा हूँ, आप नहीं बाबू। ये दो दरबारी गजब बात है। जवाब, अब आगे बात, रुक जाइए, ये बात का अब ठीक है, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, चल अमिताभ जी गलत बात है। आप जो है रुकना होगा, आगे बात। मेरे शो में, ठीक, मेरे शो में, ठीक, रुक जाइए। अभी तक क्या दे रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे? जवाब मैंने कहा दिया अभी तक क्या क्रिकेट खेल रहे थे क्या भाई? अभी जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने दरबारी कवियों का जवाब दिया अभी। ठीक, रुक जाइए। ये मेरे शो में, ये ठीक, चंचल की आवाज रोक दीजिए। मेरे शो में ये, मैं संचल यादव को बता दूं, ये अभद्रता स्वीकार्य नहीं है। मुझे दरबारी फलाना ढिकाना, वो आपको और 4 खरी खोटी सुनाएंगे, वो मैं अंताक्षरी में नहीं पढ़ता, दूसरे चैनल वाले करते हैं, वहां जाइए आनंद लीजिए, मेरे साथ नहीं चल सकता। ठीक, आप उनको दरबारी कहोगे, वो आपको चाटुकार कहेंगे। तब आप मेरे शो में जिनको गाली गलौज करने की इच्छा हो, अभद्रता करने की इच्छा हो, वो दूसरी जगह जाएं, सबका स्वागत है। मेरे यहां सिर्फ विमर्श करिए। आप कौन होते हैं दरबारी कहने वाले? आप सुप्रीम कोर्ट के जज लगे हो क्या? अरे भाई, आप जिस पार्टी में है उसमें काम करिए, बात खत्म हो गई, तर्क रखिए। ये भी कुछ लोगों ने सीख लिया, लेकिन मैंने अभी कभी ऐसे लोगों को स्वीकार ही नहीं किया, ना मैं उनको स्पेस दे सकता हूं। नो, नॉट एट ऑल, नेवर। तीनों बातें मैंने साफ कर दी, ये बात हमेशा के लिए गांठ बांध लो। और चंचल यादव से पहले के भी जो सीनियर प्रवक्ता हैं इनके, वो भी इस बात को जानते हैं कि मैं अभद्रता को कभी स्वीकार ही नहीं करता। अभद्रता के लिए बहुत सारे चैनल, वहां जाइए, वहां बोलिए, एक दूसरे को गाली गलौज करिए, मारपीट भी हुई है चैनलों में, क्या दिक्कत है? लेकिन मेरे साथ नहीं हो सकती, मेरे शो में नहीं हो सकती। मैंने जितने सम्मान से चंचल यादव को बुलाया, उतने ही सम्मान से अरविंद सिंह को बुलाया, उतने ही सम्मान से जयतिलक जी को बुलाया, उतने ही सम्मान से ऋचा जी को बुलाया। ठीक, आप ज्यादा बड़े बाहुबली बाहर निपटो, यहां अनुमति नहीं दूंगा, समझ लीजिए हिंदी में, यहां अनुमति नहीं दूंगा, बाहुबलियों बाहर निपटो, यहां नहीं, सॉरी, यहां संभव नहीं। उन्होंने बात कही कि 15,000, 20,000, 50,000 की झोपड़ी क्यों बन रही है, कॉटेज क्यों बन रही है। मैं कहता हूं 1 लाख की कॉटेज भी बन रही है, उससे ननकू का अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा ना। जिसके पास 1 लाख है वो देगा, सरकार को टैक्स प्राप्त होगा, नहीं है नहीं देगा। समस्या क्या? समस्या क्या? अगर कोई ये मुझसे कहे कि ननकू इसलिए कुंभ नहीं आ पा रहा है क्योंकि 1 लाख की कॉटेज बनी है, तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। हाँ, फिर मैं सवाल उठाऊंगा कि 1 लाख की कॉटेज क्यों बनी। स्टीव जॉब्स की पत्नी 1 लाख के कॉटेज में अगर रुकना चाहती है तो किसी को तकलीफ उठाने, सवाल उठाने का क्या हक है? उनके पास पैसा